गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है, वो क्या सोच रहा आपके बारे में। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी। सो मेरी सभी रीडिंग्स जो होती है टाइमलेस होती हैं। सो जब भी देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो जितने भी मेरे व्यूवर्स रह गए हैं जिनके क्वेश्चन थे, कुछ मैं उनका आंसर नहीं दे पाई, तो आई एम रियली सॉरी टू से, बट अगली बार मैं कोशिश करूँगी आप सभी के क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा न्यू चैनल है, मैं उस पर भी बहुत जल्द लाइव आऊँगी। तो उस दिन शायद मैं संडे को आऊँ उस चैनल पर, ठीक है। अगर आपने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं उस पर जब भी वीडियो डालूँ आप तक लिंक पहुंच सके, और जब भी मैं उस पर लाइव आऊँ आपको पता चल सके। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। बाकी इस चैनल पर मैं सैटरडे को लाइव आती हूँ, ठीक है। सो वेट कीजिएगा, सैटरडे की मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी किस करंट एनर्जी में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए डिवाइन, एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। वन बाय वन दीजिए एंजल। स्टेप को लूँगी मैं, मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही सही उसमें, ठीक है। इसको लूँगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सिजोफेनिया, इसको नहीं लूँगी। नहीं लूँगी। सिजोफेनिया आना होगा तो आ जाएगा। वन बाय वन काट दीजिए एंजल। बताइए मुझे एंजल। अबंडेंस, सिजोफेनिया, अबंडेंस, ओके, अंडरस्टैंडिंग, वन बाय वन काट दीजिए। ओके, एग्जॉशन, वन मोर कार्ड। एनर्जी शिफ्ट हुई है गाइस। हारमनी, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, कंपैरिजन, न्यू विजन, सेलिब्रेशन, फाइट, गोइंग विद द फ्लो, लॉनलीनेस, ठीक है, और साइलेंट। ये पर्सन यहाँ पर साइलेंट है, अलोन है, अकेला है, तन्हा है, बहुत ज़्यादा उदास है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है। साइलेंट होकर ये अपनी अंतर आत्मा की पुकार को सुन रहा है, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुन रहा है। भाई फाइटिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं खुद के साथ फाइट कर रहा, अपने आप से फाइट कर रहा, लड़ रहा है ये खुद से। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि इसने यहाँ पर कुछ किया है। क्या किया है? इसने कंपैरिजन किया है पास्ट में आपके और किसी और पर्सन के बीच। इसने कंपैरिजन किया है, इसने बहुत ज़्यादा आपको जगल कर कर फिर छोड़ा है। किसी गलत इंसान को इसने चूज़ कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको लगता है इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। और नंबर की बात करूँ, नंबर यहाँ पर है 9 नंबर है, ठीक है। और नंबर है यहाँ पर 17, 5 नंबर, और ठीक है 3 नंबर। तो इनसे गलती हो गई भाई। अब इनका विज़न क्लियर है, इनको आपके साथ सेलिब्रेशन करनी है भाई किसी तरह। सो ये यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, उनसे भी ये परेशान हो रहे हैं पर्सन। इनको लगता है आप आगे बढ़ गए हो, मैं वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। सो ये गोइंग विद द फ्लो बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, लेकिन नहीं जा पा रहा भाई। चीज़ें इसके हाथ से हाथ में कंट्रोल नहीं हो रही, इससे खुद को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अगर करियर में है तो लाइफ में है, किसी भी एंगल से ये पार्टनर आपका जो भी पर्सन है ये सही नहीं जा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ पर, ठीक है।
हालांकि ये गोइंग विद द फ्लो जाना चाहता लेकिन नहीं जा पा रहा है यहाँ पर। सिजोफ्रेनिया, डरा हुआ, सहमा हुआ, नहीं पता इसको कि क्या होगा अगले ही पल। अब जिंदगी कौन सा रुख लेगी कुछ पता नहीं, खुशी मिलेगी, दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, कुछ पता नहीं इसको। इसकी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई हुई है। अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, ग्रोथ नहीं कर पा रहा, लेकिन चीज़ों को लगातार सही करने की एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पर है। और हारमोनी, ये सही करने की कोशिश कर रहा है, करियर में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। रिलेशनशिप में ये देख रहा है यहाँ पर कि आप कितनी विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहता है, आपके साथ एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन नहीं बना पा रहा। हारमनी बैलेंस चाहता है आपके साथ भाई। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं भाई इन कार्ड्स को, इस डेक से करूँगी। सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर, यूनिवर्स बताइए। सिजोफेनिया, 5 of cups, one more card. Cancer, Scorpio, Pisces, 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 7 of swords, Gemini, Libra, Aquarius। अबंडेंस क्यों आया यहाँ पर, अबंडेंस क्यों आया यहाँ पर। द लवर्स, सो स्वीट कार्ड। और 3 of swords, Gemini, Libra, Aquarius। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। अंडरस्टैंडिंग क्यों आया यहाँ पर बताइए मुझे, 1 by 1 कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 of cups। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। 9 of पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एग्जॉशन क्यों आया यहाँ पर, एग्जॉशन क्यों आया यहाँ पर, एग्जॉशन क्यों आया यहाँ पर। एक लड़की है, रुचि है उसका नाम, उससे वो किसी की फीलिंग के बारे में पूछ रही थी। तो मैं बता दूं रुचि कि मैं सैटरडे को ऑनलाइन इस चैनल पर होती हूँ, और मैं संडे को उस चैनल पर, दूसरे चैनल पर लाइव आऊँगी। ठीक है, लाइव आऊँगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तब ये क्वेश्चन करना। ओके, सजेशन को क्लैरिफाई किया है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द फूल। हार्मनी बैलेंस क्यों आया यहाँ पर, क्या चाहता है ये पार्टनर। किसी का नाजुक दिल तोड़ना बुरी बात होती है यहाँ पर, इसने वो कर दिया, इस पार्टनर ने भाई किसी का दिल तोड़ा है, किसी को दर्द दी है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं और उसको पेन देते हैं, तो याद रखना अपने टाइम की वेट केयर करनी चाहिए इंसान को। अपने साथ भी वो ज़रूर होता है जो हम किसी के साथ करते हैं। ठीक है, सो कभी भी किसी के साथ प्यार में दिल लगी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ऐसा करना है तो इससे अच्छा तो प्यार कीजिए ही ना किसी से। मैं हर बार यही कहती हूँ कि किसी के साथ प्यार कर कर, उसको झूठी तसल्ली देकर, उसका विश्वास जीत कर, ट्रस्ट जीत कर, उसको बीच में छोड़ देना उसका कत्ल करने के बराबर होता है भाई। सो ऐसा नहीं करना। हार्मनी बैलेंस क्यों आया यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके, यस। देखिए, ये यहाँ पर ग्रीडी पर्सन है, इसकी फैमिली भी ग्रीडी है। आज आप पावर में हो तो ये इमोशनल हो चुका आपके लिए। इसका प्यार, इसकी लव, इसकी केयर आपके लिए जाग रही है अंदर से, क्योंकि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आपके पास पैसा है, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, इसलिए आज की डेट में ये पर्सन यहाँ पर इमोशनल है आपके लिए। एम्प्रेस के रूप में आपको देखता है, अब आपको पाना चाहता है ये पार्टनर, और रास्ता ढूंढ रहा है यहाँ पर कैसे आपकी ज़िंदगी में एंट्री की जाए, कैसे इस रिलेशनशिप पर वर्क किया जाए।
आप एम्प्रेस हो इसलिए यहाँ पर इमोशनल हो रहा आज की डेट में। एम्प्रेस मीन्स यहाँ पर आप पावर में हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ कर गए हो, आपके पास पैसा हो सकता है लग्जरी लाइफ हो, ठीक है। पास्ट में ये ग्रीडी था, यहाँ पर मैजिशियन के रूप में मैनिपुलेट चीटिंग किया, धोखा दिया इसने आपको, तन्हा अकेला छोड़कर चला गया क्योंकि इसको लगा आपके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो कार्ड्स को मैं ना लूँ तो यहाँ पर पास्ट में इसने आपके साथ बहुत गलत किया, किसी एक्स पर वर्क किया इसने, इसको लगा वहाँ पर पैसा मनी लाइफ अच्छी एक लग्जरी लाइफ मिलेगी, इसकी फैमिली ग्रीडी रही है यहाँ पर, ठीक है। ये भी ग्रीडी पर्सन था। सो यहाँ पर इसके पास सारी अथॉरिटी थी, लेकिन ये अगर चाहता तो आपको कोई ऑफ़र दे सकता था, लेकिन इसने यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र नहीं दी, ज़िंदगी से निकाल दिया आपको मजिशियन के रूप में। यहाँ पर आपका माइंड इसने मैनिपुलेट किया, आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया आपको। आज एम्प्रेस के रूप में हो तो चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, तो ये लौटना चाहता आपके पास, ठीक है। इमोशनल है आपके लिए क्योंकि आप ग्रोथ कर चुके हो। अब इनको लगता है कि ये एक सच्चा इंसान मेरे हाथों से निकल गया, मैंने जिसको चूज़ किया, मैंने कंकर को पत्थर को चूज़ कर लिया, मैंने हीरे को गवा दिया यहाँ पर। सो ये यहाँ पर अब आपके लिए इमोशनल है भाई। क्या ये ट्रू है यहाँ पर एंजल? ठीक है, आप हालातों को बहादुरी से हालातों का सामना कर रहे हो यहाँ पर। सिजोफ्रेनिया, यहाँ पर इसको कभी ट्रस्ट ही नहीं आया आप पर भाई, ये रिलेशनशिप पर कभी ट्रस्ट ही नहीं इसने किया, इंजॉयमेंट किया आपके साथ पास्ट में। इन्होंने इनको कभी लगा ही नहीं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपको छोड़कर जाने का निर्णय इनका था यहाँ पर। सो यहाँ पर इन्होंने आपको फीलिंग लॉस में रखा, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी कभी रन करोगे। आज ये पार्टनर फीलिंग लॉस में है, आज जिस पर इसने ट्रस्ट किया उसने इसका ट्रस्ट तोड़ दिया। आज आप भाग रहे हो आगे आगे और ये पीछे पीछे है, फीलिंग लॉस में बैठा है। कभी इसने सोचा नहीं था ऐसा कभी मेरे साथ होगा, ये यहाँ पर सोचता था कि तुम्हारा बैड लक है जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया, ठीक है। आज ये सोचने पर मजबूर हो गया क्या मेरा बैड लक का लक है ये, जो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, ठीक है। सो ये फीलिंग लॉस में बैठा, आंसू बहा रहा, क्यों गलत स्टेप लिया मैंने, क्यों मैंने बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया। अबंडेंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, दिल तोड़ा इसने आपका, इसको एक खुशियाँ चाहिए थी, लग्जरी लाइफ चाहिए थी, पैसा चाहिए था, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाला पर्सन, एक ग्रीडी पर्सन, एक नंबर 1 दर्जे का चीटर ये पर्सन, ठीक है, कहोगी मैं, ठीक है, जिसने अपने प्यार के साथ धोखा किया। द लवर्स, ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत आप इससे करते थे, इसने आपको चीट किया, धोखा दिया, इसने आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी को एंटरटेनमेंट किया, किसी थर्ड पर्सन को आपके ऊपर चूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसलिए इसको एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी, पैसा चाहिए था, मनी चाहिए था, नाम चाहिए था, शोहरत चाहिए था, इसको लगता था कि आप इनके लायक नहीं हो। आज की बता दूं जरा, तो ये एक नंबर का चीटर पर्सन है, जो भी है जिसका भी है भाई, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आ रही, लेकिन ये चीटर है तो चीटर है, घटिया है तो घटिया है। सो यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर आज की डेट में इसका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए हो, आगे बढ़ गए हो, करियर में सक्सेस हो चुके हो आप, आपको दुनिया सलाम करती है, ठोकती है भाई, ठीक है। सो यहाँ पर इनको आज आपका प्यार याद आ रहा है, इनको याद आ रहा है कभी ये पर्सन मुझसे प्यार करता था, प्यार की भीख मांगता था। आज ये यहाँ पर दिल टूटा हुआ है इसका, इसका दिल क्यों टूटा? क्योंकि आप इनसे भीख नहीं मांग रहे हो, आप नहीं कह रहे हो मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, आप मिन्नतें नहीं कर रहे हो, इसलिए। कितना गलत बात है बंदा, ये जैमनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है ये यहाँ पर, ठीक है। जो आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग फैमिली की वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया, फैमिली नहीं चाहती थी, फैमिली नहीं मानती थी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, ठीक है, इनके साथ। तो इसने आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, अभी इनकी फैमिली नहीं मान रही। अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानती तो हम क्या करें? प्यार फैमिली से पूछ कर किया था, तो फैमिली से पूछना चाहिए था ना कि मम्मी बॉय है तो मम्मी से पूछना था, ये चाहिए था मैं उससे लव करूं या ना करूं, ठीक है। तो फैमिली नहीं मान रही थी, इसलिए रिलेशनशिप को इसने आपके साथ कट कर दिया, अंडरस्टैंड नहीं किया इसने। अंडरस्टैंडिंग आपसे बना सकता था, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था यहाँ पर, इसने किया नहीं यहाँ पर। तो आपने क्या किया? आप सेल्फ लव में उतर आए, आपने इनका पीछा नहीं किया, जाता है तो जा भाई, दफा हो जा मेरी लाइफ से। आपने अपने पर वर्क किया, अपनी ब्यूटी पर वर्क किया, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, लड़के हो तो हैंडसम हो सकते हो,
लड़की हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर, प्यारी, मासूम हो सकती हो, लेकिन आप करियर में सक्सेस हुए, बहुत सफल हुए हो यहाँ पर। एक पेंटिकल पर बहुत वर्क हुआ यहाँ पर, पैसा आपको बहुत मिला यहाँ पर, ठीक है। एग्जॉशन, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये भी बताता है ये पार्टनर अब आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है। जो आप करियर में ग्रोथ किए हो ना, इसलिए ये पार्टनर अब आपके साथ अंडरस्टैंडिंग भी करना चाहता है, फैमिली भी बनाना चाहता है। अब इनकी फैमिली भी मान जाएगी, इनको लगता है, लेकिन आपको इस पार्टनर को चूज नहीं करना, ठीक है। ये एक चीटर है यहाँ पर, धोखेबाज है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी को ले आया, गलत किया इसने। कोई भी इंसान अपने प्यार को किसी तीसरे पर्सन के साथ नहीं बांट सकता, भूल जाइए इसको, इसको छोड़ दीजिए। आएगा भी तो यहाँ पर घुटनों के बल बैठेगा, इसको भगा दीजिएगा ज़िंदगी से। तो यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड बताता है ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। पास्ट में आप इसको प्रपोजल देते रहे हो, आप इनकी मिन्नतें करते रहे हो भाई, आप इनके साथ बंधे हुए थे, इनकी यादों में बंधे थे, स्टक थे, परेशान थे, आप इनसे प्यार करते थे। आपने यहाँ तक थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट कर लिया भाई कि लौटा मेरी ज़िंदगी में भाई। ओ माई गॉड, दिल पर चोट लगी मेरे ये सुनकर भाई। तो आपने इस थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, ठीक है, थर्ड पार्टी भी सही, लेकिन फिर भी मेरे पास लौटा, लेकिन ये लौटा नहीं, आपको रिजेक्ट करता रहा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहता बताती हूँ। यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, आपको लव का ऑफर देना चाहता है। अब ये आप पर स्टक है, बंधा हुआ फील कर रहा। अब जो आप लाइफ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप यहाँ पर आपको लव के बहुत ज़्यादा ऑफर मिल रहे हैं, आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं आज की डेट में। तो ये पर्सन यहाँ पे चाहता है भाई क्यों ना मैं इससे सॉरी फील कर लूँ। तो ये लौटना चाहता है क्योंकि बंधा हुआ फंसा हुआ यहाँ पर ये है, ये निकल नहीं पा रहा आपकी यादों से। अब क्या करें भाई, मर, तुम अपनी ज़िंदगी जिया है, तुम मर, इसको अब नहीं आपने निकालना इस सिचुएशन से। स्टक हुआ पड़ा है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, लाइफ में सेटलमेंट नहीं हो रही, स्टेबल नहीं बन पा रहा, ज़िंदगी निकली जा रही है, एज निकल गई लेकिन कुछ स्टेबल नहीं हो पाया ये पर्सन भाई। तो यहाँ पर ये आपका सहारा लेना चाहता है डार्लिंग भाई, इसलिए प्रपोजल करना चाहता है, इनको देना चाहता है आपको, क्योंकि इनको लगता है आपसे मिलने से शायद इनका लक बदल जाए, ठीक है। हार्मनी बैलेंस चाहता है ये पार्टनर जहाँ पर, ठीक है। ये वही पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्लो स्लो कछुए की चाल चलता रहा ये यहाँ पर। क्या किया इसने, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप को एंड कर दिया आपके साथ, आपको बड़ी पेन दी यहाँ पे। आप मिन्नतें करते रहे मत जाओ मत जाओ, लीजिए चला गया, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता था आप एक सांप हो। देखो, इनको लगता था आप एक सांप हो, आपका प्यार एक जहर है इनके लिए, ठीक है। इनके हार्ट में इन्होंने अपना हार्ट चक्रा जो है ना ब्लॉक कर लिया है। इनको लगा आपका प्यार इनके रास्ते की दीवार है, ये करियर में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप हो, ठीक है। इन्होंने पास्ट में ऐसा किया था। अब ये यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सोच रहा है कि मैं कैसे अपना मुंह तुम्हें दिखाऊं। डार्लिंग अब तेरे को बताते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनलौटने की एनर्जी में है, तो अच्छे से इसकी पिटाई कीजिएगा पहले से, उसके बाद इसको घर से निकाल दीजिएगा अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है। दूसरी बात बोलूँगी, अगर ये कोई सिंगल है यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है तो बिल्कुल नहीं लेना इसका कमिटमेंट, बिल्कुल भी कमिटेड नहीं होना इसके साथ। इसने आपको इस इतनी पेन दी है, आपको नहीं इसको मिलना। चीटर है ये, छोड़ देना इसको, जाओ भाई। आज ये पेन में है, बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करनी, बिल्कुल इसके जख्मों पर पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज खुद पेन में है तो तब आ रहा है यहाँ पर, एंड हो चुका रिलेशनशिप। अब आपकी याद आई है, अब आपके साथ हारमोनी बैलेंस चाहता है, अब नहीं सांप नजर आ रहे, अब नहीं आपके अंदर जहर, ठीक है। तो आपने बड़ा सोच समझ के इसको रखना अपनी ज़िंदगी में गाइस। अब देखते हैं इनकी फील क्या करता है, ये पार्टनर फील क्या करता है। मेंटली स्टक पर्सन है ये, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में फैलाने वाला पर्सन, गंदगी फैलाई इसने प्यार के, इसने लव रिलेशनशिप को इसने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया। ऐसा पर्सन, ऐसा प्यार कभी किसी ने किया ही नहीं होगा जैसा इसने किया। इसको तो ना गालियाँ देने को जी चाहता है, लेकिन मैं दूंगी नहीं क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा है। इसने किया बहुत गलत है आपके साथ, कि झूठे वादे किए, झूठी तसल्ली दी आपको, ठीक है, शादी करूँगा कमिटेड होऊंगा, लेकिन किया कुछ नहीं। ये वो पर्सन है ना, सपने बहुत दिखाता है, ड्रीम बहुत दिखाता है, जब करने की बारी आती है ना तो पतली गली से निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फील क्या करता है। आप गुस्सा मत करिएगा कि आपके पार्टनर को मैंने ऐसा बोला, नो कमेंट प्लीज़, ठीक है। मैं सही बोलती हूँ, ये सही नहीं है इसलिए।
धक्के खा रहा है यहाँ पर। अब मैं बता दी हूँ फीलिंग क्या है इसकी। थर्ड पार्टी में गया था, उससे प्यार किया, रिलेशनशिप बनाया, आपके ऊपर चूज किया, ठीक है। हालांकि आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप था इसके साथ, बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप था, 6 ईयर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन है आपका। इसने क्या किया, आपके प्यार की मोहब्बत की कदर नहीं की, आपको छोड़कर ये दुम हिलाता हुआ थर्ड पार्टी में चला गया। अब थर्ड पार्टी में वो प्यार मोहब्बत केयर कहाँ मिलेगी जो आप देते थे, इनको इतनी रिस्पेक्ट वो थर्ड पार्टी ने बिल्कुल नहीं दी। थर्ड पार्टी को क्या, जिए मर जा जो मर्जी कर, थर्ड पार्टी को क्या चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, और थर्ड पार्टी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए थर्ड पार्टी को। तो ये वहाँ पर मायूस हो गया, इसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, तो वहाँ से निकल आया ये, यहाँ पर थर्ड पार्टी से जूते खाकर ना ये आ गया। अब यहाँ पर ये ना बैठा है मायूस होकर, आपकी याद कर रही है इसको, अब आपके पास लौटना चाहता है, कौन सा मुंह लेकर आए, रिजेक्ट करके गया था आपको, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज करके गया था, ठीक है, आपके प्यार के लव के ऑफर को रिजेक्ट करके गया था। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे छोड़कर गया था, 2 चाइल्ड हो सकते हैं आपके, आपको छोड़कर गया था, अब कौन सा मुंह लेकर आए, और सोच रहा है बहुत ज़्यादा। अगर सिंगल था तो मैरिज का कमिटमेंट देता देता भाग गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो बहाना बना दिया, फैमिली के सर पर मर दिया, मेरी फैमिली नहीं मानती, या मेरी मदर नहीं मानती, सिस्टर नहीं मानती, लेकिन लेकिन इसने रिजेक्शन दी थी आपको, थर्ड पार्टी साथ में थी तब, थर्ड पार्टी के कारण। तो यहाँ भी इसने क्या किया ना, दो बेड़ियों में ये सवार रहा है, आपसे भी प्यार करता रहा, आपके साथ भी रहता रहा, और थर्ड पार्टी को भी डेट करता रहा, ठीक है। इनको लगा एक चले जाएगा, दूसरा तो है ही है, मार तू ऐसे। अब मेरा जी चाहता है इसको और गालियाँ दूँ। अब कन्फ्यूजन में बैठा है, सोच रहा है जाऊँ कि ना जाऊँ। इनको लगता है यहाँ पर भाई क्या करूँ, वो मान जाएगी या नहीं मानेगी, या मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। रोकना चाहता, आपको जाने से रोकना चाहता, आ रहा है आपकी लाइफ में, बोरिया बिस्तर बांध लिया इसने थर्ड पार्टी से, अब लौट रहा है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है आपके साथ, टीम वर्क। क्यों करना चाहता है ये टीम वर्क, एंजल बताइए। दिल टूटा हुआ है भाई, किसी ने दिल को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, थर्ड पार्टी ने कर दिया, दिल की इसकी ऐसी की तैसी फेर दी, उल्टा टांग दिया पेड़ के ऊपर इसके दिल को। इनको लगता है कि और दर्द इससे पहले मैं सहूं, और मैं मर जाऊं कहीं इस दर्द से, इससे पहले मैं आपके पास लौट जाऊं। रो रहा है, तनहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आ रहा है, अपनी मुसीबतों को साथ लेकर आएगा जब भी जे आएगा भाई, बहुत मुसीबतों से गिरा हुआ पर्सन है, डार्क एनर्जी में, 6 नंबर है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। इसके बहुत लोगों के साथ आर्गूमेंट हो रहे, फाइट हो रहे, झगड़े हो रहे, जहाँ कहीं भी है बहुत ज़्यादा इनका, बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस कारण यहाँ पर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, लोगों के साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े, ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पा रहा भाई, कहीं भी बैलेंस नहीं हो पा रहा, करियर में भी बैलेंस नहीं हो पा रहा, कर्मा हिट कर रहा भाई, रिलेशनशिप में जाता वहाँ भी बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ दिन रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े होकर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, तो बड़ा परेशान है ये, क्या करें। इसके दिल की अगर बात करूँ ना, दिल की तो ऐसी तैसी फेर दी लोगों ने। अब अगर जो ये अक्कड़ दिखाता था, ईगो ईगो, ईगो की तो इसकी तहस नहस होगी भाई, ईगो तो इसकी खत्म ही हो गई भाई। इसको अब यही नहीं पता मैं जिंदा भी हूँ या मुर्दा हूँ, यहाँ पर ये आपकी दुनिया में लौटना चाहता है, ठीक है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पार्टनर लौटेगा आपके साथ, क्योंकि यूनिवर्स से ये प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा पर्सन दे दो, एक सेकंड चांस दो। ये द वर्ल्ड कहीं दूर हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में, तो ये यूनिवर्स से पुकार कर कहता मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे मेरे पर्सन के पास जाना है, मुझे उसके साथ मिलना है, रिकन्सिलेशन करना है, मुझे उसको अपने दिल के जज्बात बताने हैं, फीलिंग बतानी है, मैंने उसकी केयर नहीं की, दूर है, आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से देखता है, और क्या फील करता है, जजमेंट चाहता है यूनिवर्स से, मेरे दिल का राजा, मेरे दिल की रानी जो मेरे दिल में रहती है मुझे दो, यूनिवर्स से मांग रहा। मजिशियन के रूप में आपको खुद के साथ बांधना चाहता है, कोई लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है, द मजिशियन प्लस 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ये चाहता है आपको अपने साथ बांध लेना, आपकी आंखों पर पट्टी बांधना चाहता है, ताकि आप यहाँ पर
पास्ट की सारी बातों को भूल जाओ, आपको बांधना चाहता है ये यहाँ पर। उसके बाद ये आपसे कोई सॉलिड ऑफर चाहता है, ठीक है। सो ये एनर्जी है, लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है, आप पर असर नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ ना कुछ कर रहा है ये पार्टनर, 8 ऑफ बैंड्स। और यहाँ पर कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है अब ये आप पर। यस 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 यस, ये आपका माइंड वॉश करना चाहता है, ठीक है। जब भी आएगा ये माइंड चेंज करेगा ना आपका, ठीक है। स्पेल कर सकता है ये पार्टनर आप पर, ठीक है। इसके माइंड में है ऐसे नहीं तो ऐसे सही आपको पाना, लेकिन यहाँ तो पाना है, यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पर आना है। ये पार्टनर आएगा जब आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा, उसके बाद सडनली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये यहाँ पर क्यों आएगा, जब सोच समझ के इसको मिलिएगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसको मिलने के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर फाइनेंशियली लॉस में जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है, ये आपको ना एक कैद करना चाहता है अपने साथ, ये जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। आपसे जस्टिस चाहता है ये, आपसे। इनको ये लगता है तुमने मुझे बुलाकर अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। पता नहीं किसकी एनर्जी है ये यार, कैसी एनर्जी है ये। यहाँ पर आपको आगे बढ़ता हुआ देख कर ना परेशान हुआ पड़ा है। आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो, पहले आप इन पर डिपेंड हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है जब ये पर्सन आप पर डिपेंड था, ये यहाँ पर ना अब एक्शन ले रहा है यहाँ पर कुछ। ये किसी के थ्रू के देख लूँ एक बार। यस, क्या इसने यहाँ पर स्पेल किया मेरे व्यूवर्स पर? ये न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, किसी भी तरह लॉन्ग डिस्टेंस में है रिलेशनशिप आपका, इसके साथ एंड हो चुका है। लेकिन ये कुछ अपने साथ ना अकेला नहीं आ रहा, डार्क एनर्जी लेकर आ रहा, ब्लैक एनर्जी लेकर आ रहा, ठीक है। सो यहाँ पर आपने थोड़ा इससे सतर्क रहना है, ठीक है। ये आपको अपने प्यार में पागल करना चाहता है। यस, ये क्या करना चाहता है मेरे व्यूवर्स के ऊपर? कौन सी लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है एंजल? मुझे बताइए, ये कौन सी लव टेक्निक को यूज़ कर रहा है एंजल? मजिशियन स्पेल कर रहा गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल, ताकि आप इस रिलेशनशिप पर इसके साथ टीम वर्क करो। क्योंकि ये चीटर है, धोखा देकर गया आपको, धोखेबाज है। इसको पता आप इसको इतनी आसानी से ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे। आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, आप लोगों को गाइड करते हो, टैरो रीडर हो सकते हो आप लोग के कोई मेडिटेशन गुरु हो सकते हो, यहाँ पर मेडिटेट करवाते हो, आप योगा क्लास लेते हो सकते हो, कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो। ये आप पर डेविलिश एनर्जी छोड़ रहा है, डेफिनेटली ये यहाँ पर आप पर डेविलिश एनर्जी छोड़ेगा, स्पेल करेगा आपके माइंड को, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि ये चीट करके गया, आपको धोखा देकर गया है। अब आप इसको ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप इनको एस ऑफ कप्स नहीं दोगे, वो प्यार, वो लव, वो केयर नहीं दोगे। इसलिए ये आपका माइंड चेंज करना चाहता है, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो, ठीक है। और ये कॉल टेक्स्ट मैसेज बहुत जल्द आपको करने वाला है भाई, आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा। सो यहाँ पर क्योंकि आपके पास पेंटिकल है, पैसा है, तो ये यहाँ पर आप इसकी नज़र है आप पर, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसकी नज़र है आप पर, आप ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये यहाँ पर चाहता है जो भी आपने सक्सेस हासिल की है, ये सब कुछ ये पाना चाहता है आपसे, ठीक है। और यस यस यस, 2 ऑफ पेंट्स, ये कहीं दूर है अभी आपसे, ये कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा, ठीक है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये। इसकी पूरी नज़र है आप पर गाइड्स, ये दूर से देखता है आपने बहुत अच्छा किया है ज़िंदगी में, आप बहुत बहादुर हो यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ बैंड्स, आप जब से इसने रिजेक्ट किया, आप ज़िंदगी में खुश हो यहाँ पर। सो ये भी चाहता है, यहाँ तक इसने प्लानिंग की आपके साथ शादी बना ले, आपका माइंड चेंज कर कर एक बार बस शादी हो जाए। आप स्टार हो, कोई यूट्यूबर, एक्टर, फेमस हो, यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि दुनिया में नाम है आपका, इसलिए ये पार्टनर आप पर स्पेल करता है। और यहाँ पर ये चाहता है 10 ऑफ कप्स, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। उसके बाद ये आपकी दुनिया में एक बार एंट्री चाहता है ये भाई, लेकिन आप इसको ये कप नहीं दे रहे हो भाई। आप मुझे लगता है आप ये कप नहीं दे रहे हो, आपने इस कप को सेव कर लिया आप,
रख लिया। पहले आप बहुत ज़्यादा मासूम थे, पहले आपकी हर बात मानते थे, अब आप क्वीन ऑफ कप्स में तब्दील हो चुके हो। पहले क्वीन ऑफ बैंड थे, अब क्वीन ऑफ कप्स हो यहाँ पर। सो ये इसलिए कन्फ्यूज़न में है। अब आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, आप समझदार हो चुके हो। जब ये जान चुका है ये यहाँ पर, ठीक है, इसको पता चल चुका है कि अब आप समझदार हो चुके हो। अब ये ग्रीडी पर्सन है, ठीक है, इसके पाँव में पेंटिकल ही पेंटिकल है, पैसा है। तो इस ये समझ चुका, आप समझदार हो चुके हो, और अब ये आपसे पैसा नहीं ले सकता। ग्रीडी है, पैसे पास में, आप इसको पैसा देते रहे हो। तो यहाँ पर अब ये जान चुका है, अगर आपसे पैसा लेगा, मनी लेगा, तो आप क्लियर कट इनको ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे। अगर ये अब और आपके साथ इसने धोखा किया, पैसा लिया, मनी ली, तो या आपसे मांगा, तो आप इनको ज़िंदगी से निकाल दोगे, ठीक है। आपके अंदर इतनी पावर है, आप चांद के ऊपर बैठते हो, आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर है। आप यहाँ पर हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। ये जानता है कि आप एक बहादुर इंसान हो। ब्रेकअप, यस यस। इसने किसी हाई प्रिस्टेस के बेकाबू में आकर आपके साथ, मैं हिंट दे देती हूँ इस पार्टनर का। इस पार्टनर ने यहाँ पर किसी हाई प्रिस्टेस थर्ड पार्टी के बेकाबू में आकर आपके साथ ब्रेकअप किया, ठीक है, आपको तनहा छोड़कर गया। आप जगह जगह से इसको ढूंढते रहे हो, लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई और रिलेशनशिप को एंड कर दिया। आप इससे जस्टिस चाहते थे, और ये अदर ऑफर्स को चूज़ कर रहा था। अगर ये लड़की है, लड़का है, तो इसके पास लव रिलेशनशिप 7 6 हो सकते हैं इसके। वो चाहने वाले थे, आपके रहते हुए इसने बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप रखा, और यहाँ पर आप इनसे जस्टिस की वेट कर रहे थे। ये क्या जस्टिस देगा? ऐसा पर्सन जस्टिस कहाँ देगा? ये यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा, कुछ काम ही नहीं किया इस रिलेशनशिप पर, और ये थर्ड पार्टी में मस्त रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बर्थडे हो सकता है, ये आपसे एक पेंटिकल लेना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, सेलिब्रेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, ये एंट्री करेगा आपकी लाइफ। किसी का बर्थडे हो सकता है यहाँ पर, या इसका हो सकता है, ये यहाँ पर एंट्री करेगा, ठीक है। और आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपको कह दूँ, इसको आपने पैसा नहीं देना। मनी से रिलेटेड इसकी कोई हेल्प नहीं करनी। इसकी पूरी नज़र है आप पर, आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जानता है आपके पास फोर्स सोर्स है। आप इसको इतनी जानी से अपनी लाइफ में, अपनी शांति नुमा ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे। ये देख रहा है दूर से। और अब आप कुछ भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी अपनी लाइफ में सहन नहीं करोगे, आप भगा दोगे। इसलिए ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, उल्टा टंगा हुआ है, इसको यूनिवर्स ने टांगा हुआ है, मजिशियन। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स से ब्लेसिंग चाहता है। और यस, किसी के साथ फाइट कर कर आ रहा है ये, किसी को अकड़ दिखा के आ रहा है, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा कर कर आ रहा है ये। यस यस, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इसने आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में बनाई है, उसके साथ फाइट कर कर, आर्गूमेंट कर कर ये भागा है, वहाँ से चीट कर कर आएगा। चीटर है ये, आपको चीट करके थर्ड पार्टी के पास किया, थर्ड पार्टी को चीट कर कर मुसीबतों को लेकर आ रहा है ये पार्टनर। ये अकेला नहीं आ रहा है, ये सोर्स पड़ी है इसकी, देखिए कश्ती में ये सब मुसीबतें हैं, मुसीबतों को लेकर आ रहा है। इसकी माइंड की प्लानिंग है, माइंड गेमर है ये यहाँ पर, ठीक है। सोच समझ के ज़िंदगी में एंट्री देना यहाँ पर, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, यस, थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहा है यहाँ पर, किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर कर आ रहा है। 2 लोगों में जगलिंग की, आपको पाया है इसने वेल्दी मैन, जो आपको पाया इसने एम्प्रेस, एम्प्रर, चाहे आप लड़की लड़का। तो यहाँ पर आपको पावर में देखा, आपकी तरफ बढ़ा है ये घोड़ा लेकर, कप लेकर आ गया। और आपको 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसा जताएगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसका टारगेट हो आप, लेकिन प्यार नहीं है यहाँ पर, निशाना हो आप इसका, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्यार जताएगा लेकिन प्यार नहीं है, ये निशाना है, इसका निशाना है आप इसके लिए एक बकरा हो बलि का। और आपके अंदर इतनी पावर है, आप इस फुल इंसान को एंट्री नहीं दोगे। ये आ रहा है, आप इसको रोकना है गाइज, आपके अंदर बहुत पावर है। सोच समझ कर इसके कप को, ऑफर को एक्सेप्ट करना आपने, आपके लिए गाइडेंस है। नहीं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स में चले जाओगे, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, चीटिंग, धोखा सब सहना पड़ेगा इस पार्टनर ने जो आपके साथ पास्ट में किया है। ये कोई एक्स है, लौटने की एनर्जी में नहीं रखना इसको, क्लियर कट इसको ज़िंदगी से बाहर निकाल देना, ठीक है। जजमेंट है ये यूनिवर्स का।
नहीं तो स्टक हो जाओगे इस पार्टनर पर, फंस जाओगे, आंखों पर पट्टी बांधना चाहता, स्पेल करना चाहता है ये पार्टनर आप पर, ठीक है, नहीं रखना इसको जिंदगी में, नो 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 नो। इसकी एनर्जी बहुत टॉक्सिक है भाई, मेरा माइंड भारी हो गया, ये कुछ भारी स्पेल करा रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या, ये सबसे पहले बताइए, ये पार्टनर स्पेल करता है मेरे व्यूवर्स पर, यस या नो में बताइए। एंजल, आर्की एंजल सपोर्ट कीजिए, इतने नहीं लूंगी, 1 कार्ड दीजिए। ये किसी भी हालत में न्यू बिगनिंग चाहता, आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता। कुछ लोग इसकी वेट कर रहे हैं भाई। ये वो पर्सन है आपके साथ इनजस्टिस कर गया, आप वेट कर रहे हो कि ये आएगा आपको जस्टिस देगा। ये थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट कर रहा था, आपको क्या जस्टिस देगा। और अभी भी ये कन्फ्यूज़न में या थर्ड पार्टी में ही है, वहाँ से निकलेगा, वहाँ पर एंड करना है इसको चीज़ों को। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अब ये थर्ड पार्टी को पेन देकर ये यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के पास आएगा, आपके पास। आप यहाँ पर क्लियर कट इससे बात नहीं कर रहे हो, और ये यहाँ पर ट्रैवल कर लौट रहा है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक एंड ब्लॉक में डाला हो, तो ये यहाँ पर इनको लगता है अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो, अब बहुत दिक्कतों का इसको सामना करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। इसके पास 2 ऑप्शन है, इसने उसको एक को छोड़ना है, आपको चूज़ करना है। आपके साथ ये विशेष कंप्लीट देखता है अपनी, क्योंकि आपके पास लग्जरी लाइफ है, पैसा है, मनी है, तो इनको लगता है आप पर वर्क करना चाहिए, इसलिए ये आपके लिए इमोशनल भी है। ऐसी बात नहीं है, इमोशनल है, जज्बाती होता है, लेकिन ये डेविलिश एनर्जी है इसके ऊपर। इसको अट्रैक्शन है आप पर, आपकी बॉडी से प्यार है, सेक्सुअली इंटीमेसी चाहता है ये। और यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके ये आपके पास आना चाहता, बढ़ना चाहता है, यहाँ पर वर्क करना चाहता है, इस ट्रैवल को, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, स्पाई कर रहा। और थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, क्या ये ट्रू प्यार करता है, एक्शन लेगा यहाँ पर, क्या ये ट्रू प्यार करता है, इसके प्यार में कोई सच्चाई है। एंजल, ये पास्ट में बहुत ग्रीडी ला रहा है, आपसे पैसा लिया इसने, फिर रन कर गया, भाग गया, एक्शन ले लिया, चीज़ों को छुपाया इसने, आपको ऐसे छोड़ा जैसे आप कुछ हो ही नहीं इसके। ये पार्टनर यहाँ पर अब बैलेंस करने के लिए आ रहा। 2 ऑफ कप्स, प्यार है इसको, प्यार है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्यार क्यों हुआ इसको, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, इसलिए आ रहा। अगर आपके पास पैसा नहीं था, ये छोड़ गया था आपको ऐसे हैंग्ड मैन की सिचुएशन में। ऐसे प्यार को क्या करना, जब आप इनके बराबर के हो जाओ, इनकी बराबरी के हो जाओ, तो वो बंदा आपको प्यार दे, अदरवाइज आपको प्यार ना दे। ये स्पेल करता है पर मजिशियन का कार्ड है, मिस भी करता है। और ये यहाँ पर मजिशियन के रूप में है भाई, ये स्पेल भी करता है आप पर। ये चाहता क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही इसका कुछ भाई। रुक जाइए, मैं दूसरा डेक लूँ यहाँ पर, वेट कीजिए ज़रा। प्यार तो इसके कार्ड ना मिक्सड निकल रहे हैं यहाँ पर। ये ग्रीडी पर्सन है, पैसा एड़ा इसने आपसे बहुत। एंजल, इस पार्टनर के बारे में ज़रा बताइए मुझे। आरके एंजल माइकल, आरके एंजल माइकल, आरके एंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प कीजिए, इस पर्सन के बारे में ज़रा कुछ बताइए। ये क्या ट्रू प्यार करता है, ब्लेसिंग, ओके, इसका इरादा क्या है, ये क्यों आ रहा है एक्स मेरे वीवर्स की लाइफ में। आरके एंजल माइकल, ये क्यों आ रहा, जीसस गॉड मुझे बताइए। 1 बाय 1, ओके, चलो ऐसे ही लेती हूँ। ओके, होनेस्टी, क्लोजनेस, सर्विस, रेनबो, ओके, थैंक यू। प्रॉम्प्टिंग, मिस्ट्री, आर्की एंजल, रेफियल, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैजिक, देखिए ये यहाँ पर मैजिक करता है आप पर, क्योंकि ये विशेष कंप्लीट करनी चाहता है आपकी, ठीक है।
बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है। दिस इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट। ये यहाँ पर ना अपना मैजिक करता है गाइस, डेफिनेटली दोनों कार्ड बताते हैं यहाँ पर। ये अपनी विशेस कंप्लीट करनी चाहता है, आपको पाना चाहता है, इसलिए ये एक रूहानी शक्तियों के द्वारा आपको पाना चाहता है, तिलिस्मी शक्तियों के द्वारा। इसकी तरफ से आपको कॉल रिसीव हो सकती है यहाँ पर। काले फ्रेंड टुडे, ये आपको कोई कॉल कर सकता है, ठीक है। आने वाले समय में ये कोई कॉल कर सकता है आपको, कोई कॉल मैसेज कर सकता है। इसके अंदर एक मिस्ट्री छुपी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इनविजिबल पर्सन है, अपनी अंदर की चीज़ें नहीं बताता किसी को। सो यहाँ पर ये कुछ नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये सडनली आपकी तरफ मूव ऑन करेगा, ये अपनी बातें छुपाता है, क्योंकि यहाँ पर रेनबो आपकी ज़िंदगी में बहुत से रंग देखता है, ये यहाँ पर दूर से देखता है और ये आना चाहता है, ठीक है। क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दिया, आपके पास पैसा, मनी, पैसा, नाम, दौलत, शोहरत सब आ चुकी है, ठीक है। लेकिन आप एक होनेस्ट पर्सन हो, यहाँ पर ये जानता है पर्सन, आपको होनेस्टी पसंद है। आप ऐसे पर्सन को अपने इर्द गिर्द भी नहीं रहने दोगे जो यहाँ पर आपके साथ चीटिंग करेगा, आपको उसको मिनट में सेकंड में अपनी ज़िंदगी से आउट कर देते हो। तो इसलिए ये आप पर स्पेल करता है यहाँ पर। ये आपके क्लोज होना चाहता है, आपके बहुत क्लोज होना चाहता है, इतना क्लोज कि आप अपने दिल के सारे राज इनके साथ खोल दो, ये पार्टनर। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स ने इनकी सर्विस की हुई है अच्छे से, ठीक है। हर जगह से इनको तोड़ा मरोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर इसने आपके साथ कोई भी छल कपट करने की कोशिश की ना, यहाँ पर इसकी एक बार फिर से धुलाई जमकर होगी, सर्विस होगी। एंजल यूनिवर्स सब आपकी सपोर्ट में है, ये करने कुछ चाहेगा और इसके साथ हो कुछ चाहेगा। डेफिनेटली ये मैजिक करता है आप पर भाई, ठीक है। आर के एंजल रैफियल आपके साथ है, ठीक है। गॉड यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ है, इसको नहीं पता, ठीक है। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। यूनिवर्स, एंजल, जीसस आपके साथ हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर वर्क करना है जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, फ्रीडम में हो आप, ओके, ठीक है जी। सेपरेशन चल रहा है इस पार्टनर के साथ आपका, आप फ्रीडम में हो, आपकी आज़ादी से भी ये डरा हुआ है। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इस पार्टनर के माइंड में क्या है रीड कर सकते हो, इसके क्या किसी के भी रीड कर सकते हो। यहाँ पर विजडम आपको गेन होगा, यूनिवर्स बताएगा इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा जब ये आपकी लाइफ में एंट्री करेगा ना, तो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, ठीक है। आपने सोच समझ कर इस पार्टनर से बात करनी है, आपने इसके हाथों से कुछ लेकर नहीं खाना गाइस। इसके साथ ये यहाँ पर इसका एक मेन मकसद यही है कि आपको ट्रैवल करके कहीं दूर लेकर जाए, कहीं आपके साथ डेट पर जाए और ये आपका माइंड बूस्ट करे, आपको कुछ चीज़ देना चाहता है, ये कुछ खिलाना चाहता, पिलाना चाहता, क्योंकि इसका मकसद है आप एक ब्लेस्ड हो रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, आप एक होनेस्ट पर्सन हो, आपको सारी चीज़ों की पता चल जाता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बांध देना चाहता है ताकि आपकी बुद्धि, आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी जो भी पावर है काम ना करें। यहाँ पर ये जानता है अगर आप इतने एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो कि आप इसको ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकोगे, अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी डाउट हुआ, ये जानता है आप बहुत स्ट्रांग हो यहाँ पर, आप बहुत ही एक ऐसे पर्सन हो ना, आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। ये यहाँ पर उस पावर को, उस शक्ति को बांधना चाहता है ताकि ये आपकी लाइफ में एंट्री कर सके आसानी से, और जो भी आपके पास ब्लेसिंग है, पैसा है, मनी है, दौलत है, शोहरत है, तो ये आपसे छीन सके। दूसरा, इसको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, अगर आप लड़की हो तो ये यहाँ पर इंटीमेसी, सेक्सुअली आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स पे मैंने मैरिज का कोई कमिटमेंट होता हुआ नहीं देखा गाइस, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ये जो पर्सन है सिर्फ यूज़ करने आ रहा है, ना कि आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। सो ओके बाय, फिर मिलती हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।